कैसे हो यार, अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को, अब तो कर दो। आज के इस वीडियो में इस क्वेश्चन को हम करने वाले हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं बच्चों इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में कह रहे हैं एन ओपन सिलेंड्रिकल ऑयल टैंक हैज डायमीटर 14 मीटर एंड हाइट 9 मीटर। इफ inner side of the tank has to be painted all over, what will it cost at 40 rupees per square meter? एक सिलेंड्रिकल ऑयल टैंक है जिसका डायमीटर दे रखा है आपको 14 मीटर। उस सिलेंड्रिकल टैंक की हाइट भी दे रखी है 9 मीटर। उस टैंक के जो अंदर का पार्ट है, इनर साइड है जो उस सिलेंड्रिकल टैंक की, उसमें हर जगह आपको पेंट करना है। जो इनर साइड है उसमें पूरा आपको पेंट करना है। तो कितने रुपए लगेंगे, कितना कॉस्ट आएगा, कितना खर्चा आएगा, अगर रेट आपको दे रखा हो 40 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, तो आपको कॉस्ट फाइंड करना है। तो कॉस्ट के लिए आपको फॉर्मूला पता है कि कॉस्ट, अगर कभी भी किसी चीज की कॉस्ट निकालनी है तो कॉस्ट क्या होता है, एरिया जहां पे आप पेंट करोगे वो एरिया इनटू रेट। यार आप रेट इनटू एरिया कह सकते हो। कॉस्ट का ये फॉर्मूला होता है कॉस्ट निकालने का। रेट पता है 40 रुपीज है, एरिया फाइंड करना होगा। एरिया कौन सा, जहां पे आपने पेंट करना है, मतलब सिलेंड्रिकल ऑयल टैंक जो है उस ऑयल टैंक के अंदर का पूरा एरिया जहां पे आपने पेंट करना है। तो पेंट कहां का करना है, देखो सबसे पहले हमने बना लिया ये सिलेंड्रिकल टैंक। ये है आपका कोई सिलेंड्रिकल टैंक, ठीक हो गया। इस टैंक, ये टैंक ऊपर से क्या है, ओपन है। ये ऊपर से है ओपन। तो आप इमेजिन करो सिलेंड्रिकल टैंक है तो उसकी बाउंड्रीज जो दीवारें हैं, कर्व्ड एरिया है, कर्व्ड एरिया पे पेंट करना है। कौन सा, ये जो एरिया, ये वाला, ये अंदर का जो एरिया होगा इसके अंदर का, ये कौन सा एरिया है, कर्व्ड एरिया, जिसे हम कहते हैं CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया। इसको फॉर्मूला होता है 2 पाई RH। एक तो इसका एरिया निकालना होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। दूसरा इस टैंक का जो बेस है, नीचे से तो भाई जो ऑयल टैंक है ऊपर से ओपन है, नीचे से थोड़ा ओपन है। अगर कोई ऑयल टैंक नीचे से ओपन होगा तो फिर कुछ चीज उसमें रखोगे कैसे, ग्लास है, नीचे से बेस होता है ना उसके, तभी तो पानी उसमें भरते हैं, रहता है। तो मतलब बेस का एरिया, तो ये क्या है, नीचे से क्लोज है। तो ये क्लोज, ये कैसा होता है, सर्कुलर है। ये कैसा है, सर्कुलर बेस है। और सर्कुलर अगर बेस हो, बेस कैसा है, सर्कुलर है। और सर्कुलर बेस है तो सर्कल का इसका एरिया कैसे निकलेगा, पाई R स्क्वायर से। ठीक हो गया, आप कहोगे बिल्कुल ये चीज तो सही होगी। मतलब तो अब अगर हम बात करें कितने एरिया में पेंट करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस सर्कुलर बेस पे पेंट करना है, तो टोटल एरिया इनको ऐड करके आ जाएगा। ये जो एरिया हमें फाइंड करना है। अब जो इन्फॉर्मेशन दे रखी थी मैं वो लिख रहा हूं। सबसे पहले आपको दे रखा था डायमीटर कितना, 14 मीटर। इस डायमीटर की हेल्प से हम क्या लेंगे, इसका रेडियस, इस सिलेंड्रिकल टैंक का रेडियस। रेडियस क्या होगा, डायमीटर का हाफ कर दो, 14/2 इज 7 मीटर। और आपको हाइट दे रखी है, हाइट इज 9 मीटर। इतनी सी इंफॉर्मेशन दे रखी थी, इसको मैंने लिख लिया। अब सरफेस एरिया कैसे निकालना है वो तो ऑलरेडी बता ही चुका हूं मैं। तो सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, सरफेस एरिया ऑफ ऑयल टैंक क्या होगा, सरफेस एरिया भाई CSA प्लस सर्कुलर बेस है, तो मतलब 2 CSA 2 पाई RH, 2 पाई RH प्लस बेस कैसे, सर्कुलर। इन दोनों को ऐड कर लोगे तो पूरा एरिया आ जाएगा जहां पे आपने पेंट करना है। मैं समझा चुका इसको। अब यहां से इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, देखो एक पाई है और एक R है, पाई R। तो पाई R कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा, पाई R कॉमन ले लेंगे, बचा क्या 2 और H, और इसमें क्या बचेगा, खाली रेडियस आ गया। सिंपल करने के लिए, आसान से कैलकुलेशन हो जाए, इसलिए मैंने ऐसा किया है। कॉमन जब भी आपको दिखे ना भाई, कॉमन तो हमेशा लेना चाहिए। और कॉमन लेने टाइम कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। देखो अब आप 8th क्लास में और आपको कॉमन लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो फिर भाई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात है। तो सिंपल है, देखो पाई R यहाँ पे भी है, पाई R यहाँ पे भी, पाई R स्क्वायर है तो पाई R है, तो दोनों में क्या चीज कॉमन आ रही है, पाई R। तो पाई R कॉमन ले लिया, बचा गया 2H और यहाँ पे क्या बचा R। डन है बात, तो आपको हो पा गया होगा। अब यहाँ पे वैल्यू प्लेस करो, देखो पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। डन। रेडियस कितना आया था, देखो रेडियस आया था 7, तो 7 प्लेस कर दिया। 2 इंटू हाइट कितनी है 9, रेडियस कितना है 7। जस्ट वैल्यू प्लेस करी है। अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है तो अब कैलकुलेशन देखो, इस 7 से 7 गया, कहानी खत्म कर दी। तो बचा क्या, बाहर क्या बचा आपके पास, 22 इंटू, यहां पे देखो 2 इंटू 9 कितना होता है 18 प्लस 7। आगे बढ़ते हैं, देखो 22 इंटू 18 प्लस 7 कितना होता है 25। 22 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे, 22 इंटू 25 इज 550 मीटर स्क्वायर। ये आ गया क्या, एरिया। भाई निकालनी तो कॉस्ट थी, कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इंटू रेट। रेट तो बच्चों दे रखा है आपको, बड़ा बड़ा अमाउंट लिख रखा है, देखो 40 रुपीज पर, तो रेट तो आपको दे रखा है 40 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, पर स्क्वायर मीटर, पर स्क्वायर
मीटर। ये चीज दे रखी थी आपको, तो अब कॉस्ट निकालनी, यहां लिख देता हूं, कॉस्ट इक्वल्स टू एरिया इंटू रेट, या रेट इंटू एरिया, एक ही बात है भाई, रेट इंटू एरिया। रेट कितना 40 रुपीज है, एरिया कितना है भाई 550, तो कितना आ जाएगा, 40 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 22,000 आ जाएगा। कितना आ गया, कॉस्ट कितनी आ गई भाई 22,000, 22,000। ये टू थोड़ा अच्छा नहीं बना भाई, टू दोबारा बना लेते हैं, नाराज ना हो जाए ना। तो 22,000 रुपए लगेंगे उस सिलेंड्रिकल ऑयल टैंक के अंदर के सारे पार्ट पे पेंट करने के लिए। अब बहुत आसानी से किया है, बस आपको बच्चों, हर किसी को प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में जो होती है ना, वो ये होती है कि ये सीएससी और ये सिलेंड्रिकल बेस, ये एरिया, ये कैसे लिखा। मैं सिंपल समझा रहा हूं भाई, सिलेंड्रिकल टैंक के ऊपर से ओपन है, ठीक है, ओपन है, नीचे बेस है, और कहां कहां पे पेंट करना है। आप एक ग्लास इमेजिन कर लो भाई, ग्लास का जो अंदर वाला पार्ट है, मान लो मैं बोलूं ग्लास के जितना भी अंदर वाला पार्ट दिख रहा है उस पर पेंट करो, तो आपको दो ही चीज दिखेगी, एक तो ग्लास के अंदर वाली साइड की जो बाउंड्रीज होती है, जिसे हम कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, वो, और जो ग्लास का नीचे वाला बेस होता है, जो बेस होगा उस पे ही तो पेंट करोगे। तो भाई कर्व्ड सरफेस एरिया 2πRH होता है, और सब बेस कैसा होता है, सर्कल, उसकी शेप कैसी होती है, सर्कुलर होती है, मतलब सर्कल की होती है, सर्कल का एरिया का फॉर्मूला होता है πr²। अब दोनों को ऐड कर दो तो पूरा आ जाएगा एरिया जहां पे आपने पेंट करना है, तो दोनों को ऐड कर दिया और बस वैल्यू प्लेस करी, सब्स्टिट्यूट करी, आपको पता लग गया कि एरिया कितना है, 550 मीटर स्क्वायर। बस कॉस्ट निकालना, रेट इंटू एरिया होता है फॉर्मूला, रेट आपको 40 रुपीज पर स्क्वायर मीटर दे रखा था और एरिया 550 आया ही था, सिंपल मल्टीप्लाई किया, 22,000 रुपए आ गया, 22,000 इसका आंसर है। होप समझ में आया होगा, बहुत आसान था। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, कोई भी डाउट आ रहे हैं भाई, कैसे भी डाउट आ रहे हैं, कमेंट करो। कमेंट करने से एक तो मुझे मोटिवेशन मिलती है, अच्छा लगता है यार कि हाँ आप मेरी वीडियोस को देख रहे हो, आप अपनी वीडियोस को देख रहे हो, तो बहुत खुशी होती है। आप ये भी बता सकते हो कौन से शहर, कौन सी जगह से आप हमारी वीडियोस को देख रहे हो। मैं हूं उत्तराखंड से, आप भी बताना आप कहां से हो। मिलते हैं ऐसी अच्छी बात के साथ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, दुआओं में याद रखना।